स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ ऑल अबाउट रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। यानी कि जो बायो है उसका हमने रिलेशन पढ़ना है बाकी साइंसेस के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बायो एक खुद बजाता खुद एक साइंस है और इसका बाकी साइंसेस के साथ हमने रिलेशन पढ़ना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड अर्थ साइंसेस। यानी कि उसका खुद तो बायो एक साइंस है, लेकिन उसका केमिस्ट्री जो कि एक केमिकल साइंस है उसके साथ भी इसका रिलेशन है। फिर फिज़िक्स एंड अर्थ साइंसेस, जितनी भी साइंसेस हैं, दीज कनेक्शंस हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ। ये सारी चीज़ें हमें लाइफ को अंडरस्टैंड करने में मदद देती हैं। जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं, इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शंस, माहौल में जो है कनेक्शंस हमारे, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ बायोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद अदर साइंसेज। कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे जो है हमें बात कंफर्म हो जाएगी कि बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ जो है वो कैसा रिलेशनशिप है। सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायो और केमिस्ट्री का जो है वो अपना एक रिलेशनशिप। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। यानी कि इसमें हमने बायो यानी लिविंग थिंग्स को पढ़ना है, केमिस्ट्री यानी कि डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के साथ उनका रिलेशन पढ़ना है। प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तभी तो इसे कहते हैं बायो केमिस्ट्री, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब आपको पता है फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन सिंथेसिस, यानी कि कोई चीज़ बनना। तो लाइट की मौजूदगी में कोई चीज़ बनना, जैसे कि प्लांट्स अपनी फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो जो है अपनी फूड रेडी करते हैं। एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायो केमिस्ट्री, ठीक है। रेस्पिरेशन एनिमल्स में होती है। तो बायोकेमिस्ट्री से हमें ये पता चल गया कि केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो भी रिलेशन है वो हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बायोफिज़िक्स, यानी कि बायो और फिज़िक्स का जो है वो रिलेशनशिप हमने पढ़ना है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। इसके अंदर हम फिज़िक्स को पढ़ते हैं, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स बायो में। विच अप्लाइड टू बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि फ़िज़िक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। यानी कि जो फंक्शन फिज़िक्स में हम लिवर का पढ़ते हैं वही फंक्शन जो है वो बायो में मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स का, उनकी अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट, उनकी जो मूवमेंट होती है वही इसका जो है वो काम है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल वर्ड जो है वो कंप्यूटर से निकला है, यानी कैलकुलेशन से निकला है। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट्स यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं, algorithms एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैलकुलेशंस हैं, उनका स्टैट है, उनका मैथमेटिकल जो भी डाटा कलेक्ट करना है वो हम कंप्यूटेशनल में पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, यानी कि एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स का कितना जो है वो सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट है जी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ और जियोग्राफी मीन्स रीजन ऑफ वर्ल्ड। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं
डिफरेंट रीजन्स में एक दुनिया है, दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स हैं, उन हर एक रीजन में, हर एक खित्ते में, हर एक इलाके में डिफरेंट तरह के जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पोलर बियर्स और पेंगुइन्स हैं, जो थोड़े से गर्म इलाके हैं वहाँ पे और तरह के जानवर हैं। इस तरह से द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। इसके अंदर हम ये भी पढ़ सकते हैं कि क्लाइमेट का जो है वो क्या इफ़ेक्ट होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आबो हवा के लिहाज से भी जो है वो रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सर्द और ठंडे इलाकों में पोलर बियर्स और वहाँ पे आपको जो है वो वुल्फ नज़र आएंगे, उसके अलावा वहाँ पे आपको पेंगुइन्स नज़र आएंगे, स्नो लियोपर्ड्स नज़र आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी बायो स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जहाँ पे स्टैट अप्लाई हो रही है, मीन मीडियन और मोड, ये सारी जो एक टर्म्स है स्टैट की हैं, ये बायो में अगर अप्लाई हो रही हैं तो डैट इज़ कॉल्ड बायो स्टैटिस्टिक्स। It deals with the principles of statistics to analyze and interpret data related to living organisms. इसके अंदर हम लिविंग, जहाँ पे वर्ड बायो आ गया है, डैट मीन्स कि वो लाइफ से रिलेट कर रहा है, वो लाइफ के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जितना भी डेटा हमारे पास आया है उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। और ये ज़्यादातर जो है वो हेल्थ केयर, मेडिकल में जो है वो यूज़ होता है। जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो पर्ची बनवाते हैं, उसके ऊपर हमारा पूरा डाटा कंप्यूटराइज्ड जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन ऑफ बायोलॉजी इज़ विद टेक्नोलॉजी। It deals with the use of living organisms or their components to develop beneficial products or processes for various fields, including healthcare, agriculture, and environmental management. अब इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर जो है वो हम लिविंग कंपोनेंट्स को यूज़ करके जो है वो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल, बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स, यानी कि छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे जानदार हैं, उनको यूज़ करके इंसानों के लिए, जानवरों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। जैसे ये देखिए, उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, उसको यूज़ करके जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए जो है वो इंसुलिन की दवा तैयार की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बायो है और ये सारे जो हैं वो इसके रिलेशनशिप्स हैं विद अदर साइंसेस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बायो इकोनॉमिक्स है, यानी कि बायो का जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ हमने जो है वो रिलेशन पढ़ना है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हमें नेम से पता चल रहा है कि बायो मीन्स लाइफ और इकोनॉमिक्स मीन्स के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट्स कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इसके अंदर इकोनॉमिकली देखा जाता है कि कोई चीज़ है, कोई प्रोजेक्ट है, उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है और उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी नफ़ा नुकसान, और जो हमारी उस पर जो कॉस्ट आई है, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है, और क्या हमें उतना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, नई फसलें उगाते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा इस पर उगाने में क्या कॉस्ट आई है और उससे हमें जो है वो कितना प्रॉफिट मिला है। तो ये सारे रिलेशंस हैं जो बायो के अदर साइंसेस के साथ हैं, यानी कि बायो एक बहुत ही बड़ी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है और उसके बाकी साइंस की ब्रांचेस के साथ भी बहुत अच्छे से रिलेशनशिप्स हैं। तो ये हमने आज टॉपिक्स पढ़े हैं, डैट इज़ ऑल अबाउट रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और मेरे चैनल को भी लाजमी बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं
और आपको जो है वो मेरे चैनल पे कौन कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पे हों। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।